महाराज जी से आज दर्शन होने के ये समय मिला। इस बात में हम ये पूछना चाहते हैं कि ये वैदिक सनातनी लोग हैं, नेपाल में भी हैं, इंडिया में भी हैं, सारे संसार में हैं, जितने भी देश में हैं। प्रश्न यह है, ये धरती में पहली वैदिक सनातन का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, शिव और शक्ति में क्या भिन्नता है, क्या सम्मिश्रण है, शिव का ये जन्म लेने के लिए खास हैसियत मकसद क्या है। अभी नवपंथ में ये जगह जगह एक एक झुंडे झुंडे बनाकर वो नवपंथ आए हैं। इसने शिव नहीं है, हम वैदिक सनातन कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं। फिर ये महादेव नहीं है, शिव नहीं है, पार्वती नहीं है, ऐसे कहकर दुनिया को भूल भुलैया में रखे हैं। इसलिए ये आम नेपाली जनताओं, आम शुभचिंतकों, वैदिक सनातनियों को ये प्रश्न उठ रहा है कि वास्तव में ये क्या है। कृपया अब की समय गुरु महाराज के लिए कृपया। आपने जो शिव और पार्वती के बारे में कहा, प्रश्न किया, गोरखनाथ जी ने कहा शिव से अभ्यंतरे शक्ति, शक्त्यभ्यंतरे शिव, अंतरम नैव जानियात चंद्र चंद्री कयूरिव। शिव का अंदर शक्ति, शक्ति का अंदर शिव, अंतरम नैव जानियात। शिव और शक्ति का अंदर विभेद नहीं देखना चाहिए। शिव का अंदर शक्ति, शक्ति का अंदर शिव है। अंतरम नैव जानियात कैसे ना, चंद्र चंद्री कयूरिव। चंद्र और चंद्रिका, चंद्रिका में चंद्र का जो आलोक है, चंद्र और चंद्र का आलोक, इसमें कोई भेद नहीं है। चंद्र ही आलोक है, आलोक ही चंद्र है। जैसे कोई भेद नहीं है चंद्र और आलोक का अंदर, उसी तरह शिव और शक्ति का अंदर कोई भेद नहीं है। शिव होते हैं पुरुष, शक्ति होते हैं प्रकृति। पुरुष और प्रकृति, ये शरीर का अंदर भी पुरुष और प्रकृति है। ये शरीर जो है ये प्रकृति है, और शरीर का अंदर जो आत्मा है वो पुरुष है। पुरुष चेतन होता है और प्रकृति जड़ होता है। जड़ और चेतन, पुरुष और प्रकृति है। ये पुरुष और प्रकृति का अंदर जो तादात्म्य में आ जाता है, इसलिए जीवात्मा को बहुत दुख और कष्ट भोगना पड़ता है। जिस समय साधक अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। जो आत्मा को मैं खोज रहा था वो ही आत्मा मैं हूँ। जो आनंद को मैं खोज रहा था वो आनंद मैं हूँ। मेरे अंदर ही आनंद है, मैं ही आनंद हूँ। ये जब अनुभव होता है, ये शिवोहम शिवम। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चितानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र, न च व्योमभूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम शिव, अहम शिव। तो जीवात्मा अनुभव करता है, मनोबुद्धि अहंकार चितानि ना हम, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चितानि ना हम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। घ्राणेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय मैं नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चितानि ना हम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र, न च व्योमभूमि न तेजो न वायु। पंच महाभूत मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। अहम न जीव, अहम शिव। अहम न जीव, अहम शिव। मैं जीव नहीं हूँ, शिव हूँ। पहले बोलता था मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। अभी जब आत्मज्ञान आ गया, बोलता है मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, तो शिव हूँ। जीव ही शिव है। अज्ञानवशतः जीव जीव को जीव बोलता है।
मैं शरीर हूँ मन हूँ, जो ज्ञान आ जाता है बोलता है नहीं मैं शरीर मन बुद्धि इंद्रिय नहीं हूँ, मैं शिव हूँ। वेदांत में जिसको कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ। गुरु मंत्र देते हैं तत्त्वमसि 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 तत्त्वमसि, मीन्स यू आर दैट परमात्मा, यू आर नॉट दिस बॉडी नॉट दिस माइंड, यू आर दैट परमात्मा। मीन्स हे जीव तुम परमात्मा हो, तुम ये शरीर मन बुद्धि नहीं हो। ये गुरु मंत्र देते हैं तत्त्वमसि। शिष्य ध्यान करते करते आकर के बोलता है गुरुजी, पहले तो ध्यान का स्टेज होता है, पहला स्टेज में शिष्य आया बोला गुरुजी मेरा आत्मज्ञान हो गया। न क्या कैसे आत्मज्ञान हो गया, न ये अन्नम ब्रह्म तिव्य जानात, ये शरीर जो है ये अन्न से तैयारी है, अन्न से वृद्धि होता है, शरीर मर जाने से अन्य दूसरे पशु पक्षियों का अन्न हो जाता है, तो इसीलिए ये शरीर ही आत्मा है। शिष्य बोलता है, गुरुजी बोलते हैं नहीं, ये शरीर तो होता है अन्नमय कोष, तुमको और ऊपर जाना है। तो शिष्य फिर जाता है ध्यान करता है, ध्यान करके फिर आता है गुरुजी मेरा आत्मज्ञान हो गया। न क्या बताओ, न प्राणम ब्रह्म तिव्य जानात, प्राण ही ब्रह्म है। गुरुजी ने कहा नहीं, प्राण ब्रह्म नहीं है, प्राण तो एक वायु है, तो वायु है, ये पंचो महाभूत का अंदर एक भूत है, तो ये प्राणमय कोष है, ये आत्मा नहीं है, प्राणमय कोष है, और ऊपर जाओ। फिर गया, जा करके ध्यान किया, ध्यान करके आया, बोला गुरुजी मेरा आत्मज्ञान हो गया। न बताओ क्या है, कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, न मनसा ब्रह्म तिव्य जानात, मौन ही ब्रह्म है। गुरुजी ने कहा नहीं, मौन ब्रह्म नहीं है, और ऊपर जाओ। फिर ऊपर गया, बोला गुरुजी विज्ञानम ब्रह्म तिव्य जानात, विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान मीन्स बुद्धि, बुद्धि ही ब्रह्म है। गुरुजी ने कहा नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं है, अभी शरीर से ऊपर गया प्राण, प्राण से ऊपर गया मन, मन से ऊपर गया बुद्धि, और ऊपर जाओ। तो ऊपर गया, ध्यान करते करते आया, बोला गुरुजी मेरा आत्मज्ञान हो गया। ना क्या, ना अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। गुरुजी ने मंत्र दिया था तत्त्वमसि तत्त्वमसि, शिष्य अनुभव किया अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म है, बाहर ब्रह्म है, मैं जिसको देखता हूँ ब्रह्म है, जिसको नहीं देखता हूँ वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं देखता हूँ, तो मैं अहम ब्रह्मास्मि। तो ये आत्मज्ञान हो जाता है। तो इसको हमारे नाथ संप्रदाय में, वेदांत शास्त्र में और नाथ संप्रदाय में यही मिलता है। वेदांत और नाथ संप्रदाय में कोई फर्क नहीं है। वेदांत शास्त्र में जो आत्मा के बारे में कहा गया है वो गोरखनाथ जी ने इसको स्वीकार किया है। और आपने जो कहा सनातन वैदिक सनातन धर्म है, सनातन वैदिक धर्म से ये योग धर्म कोई अलग नहीं है। सनातन वैदिक धर्म का अंदर ही है जो हमारे जो षड दर्शन है, कड़ दर्शन बोलते हैं, ये होता है योग दर्शन, योग वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये मीमांसा दर्शन, ये 6 दर्शन है। 6 दर्शन का अंदर योग दर्शन भी एक है। ये कोई वैदिक सनातन धर्म से अलग नहीं है, योग मार्ग अलग नहीं है, ये योग सनातन वैदिक धर्म के अंदर ही है। तो जितने मुनि ऋषि थे, शिव व्यास पराशर वशिष्ठ याज्ञवल्क्य कपिल कणाद मुनि ऋषि, वो सब योग करते थे, ऋषि थे, योग साधना करते थे। गोरखनाथ जी इसको विस्तार करके प्रचार और प्रसार किया है। तो योग पहले ही था और गोरखनाथ जी इसको विस्तार करके प्रचार और प्रसार किया। तो नाथ संप्रदाय भी बहुत पुराना प्राचीन संप्रदाय है कि जिस समय कबीर गुरु नानक नहीं थे उस समय नाथ संप्रदाय था, जिस समय चैतन्य महाप्रभु नहीं थे उस समय नाथ संप्रदाय था, जिस समय शंकर रामानुज माधवाचार्य बल्लभाचार्य नहीं थे उस समय से नाथ संप्रदाय था। नाथ संप्रदाय तो अनादिकाल से है, भगवान शिव से ही शुरू हुआ है। तो ये बहुत पुराना धर्म है। शिव का जो उपासना है, युग युग में शिव का उपासना थी, आज भी शिव की उपासना है। हाँ, सत्य युग में भगवान शिव 20 पाद किए थे, त्रेता युग में रामचंद्र शिव की उपासना किए थे, द्वापर युग में कृष्ण शिव का उपासना किए थे, कलि युग में भी शिव का उपासना गांव गांव में हर जगह में शिव की उपासना है। ये शैव धर्म जो है बहुत प्राचीन धर्म है जिसको नाथ संप्रदाय स्वीकार करता है। महाराज बढ़िया ये उत्तर दे रहे हैं सभी लोग के लिए।
लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और शैव मार्ग, जितने भी मार्ग हैं, तो कौन सी मार्ग ये कलियुग में सरल है, सीधा है, शिष्ट है, भगवत प्राप्ति हेतु, नहीं कि ईश्वर प्राप्ति हेतु सरल, झंझट नहीं है। दूसरा है, इसमें जुड़े हुए प्रश्न है, ये आगम और निगम। आगम क्या है, निगम क्या है, आगम और निगम की अंतर वस्तु क्या है, ये वैदिक सनातनियों बुझना चाहते हैं। कृपया। आज जो पहले प्रश्न किया, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग बताया, हमारे शास्त्र में कही गई है जो पहला जो सीढ़ी होता है साधना में, वेदांत मार्ग में, ज्ञान मार्ग में पहला सीढ़ी होता है कर्मयोग। जगत गुरु शंकराचार्य का एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, उसमें कही गई है ये चित्तस्य सुधय कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, चित्तस्य सुधय कर्म। कर्मयोग जो है इससे चित्त शुद्धि होता है, आत्मा उपलब्ध नहीं होता है। कर्मयोग निष्काम कर्मयोग जो होता है, निष्काम कर्मयोग किसको बोलते हैं? नहीं, ईश्वरार्पित होकर के कर्म करना है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, यत् करोषि यद स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। यत् करोषि, जो कुछ काम तुम करते हो प्रातः काल से सायंकाल तक जो कर्म करते हो सो मुझे अर्पण करके करना है। यत् करोषि यद स्नासि, जो ग्रहण करते हो अन्न आदि जो ग्रहण करते हो मुझे अर्पण करके ग्रहण करना है। यत् करोषि यद स्नासि यज्जुहोषि, जो यज्ञ हवन करते हैं मुझे अर्पण करके यज्ञ हवन करना है। यत् करोषि यद स्नासि यज्जुहोषि तपस्वी, जो तपस्या करते हो मुझे अर्पण करके तपस्या करना है। यत् करोषि यद स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, ददासि माने जो दान करते हो मुझे अर्पण करके दान करना है। तो जो कुछ करते हो मुझे अर्पण करके करना है। तुम्हारे अंदर अहंकार ममकार नहीं रखना चाहिए। भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में बोलते हैं, निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। जो निर्मम है, निरहंकार है, जिसका अंदर अहंकार नहीं है, ममकार नहीं है, सशांति मधिगच्छति, उनको ही शांति मिलती है। तो निर्मम निरहंकार होकर के, ईश्वरार्पित होकर के, कर्म फल में आशा न रख करके जो कर्म किया जाता है वो कर्मयोग है। किंतु कर्मयोग से आत्मोपलब्धि मुख्य मुक्ति संभव नहीं है। पाकस्य बनिवत ज्ञानम बिना मुख्य न सिद्धति। वेदांत में पाकस्य बनिवत, भोजन बनाने के लिए आपके पास दाल है, चावल है, बर्तन है, लकड़ी है, सब है। यदि अग्नि नहीं है भोजन नहीं बन सकता है। भोजन बनाने के लिए अग्नि एकांत आवश्यक है, हीटर, गैस, जो कुछ है अग्नि एकांत आवश्यक है। बिना अग्नि से भोजन नहीं बनेगा। इसी तरह पाकस्य बनिवत ज्ञानम बिना मुख्य न सिद्धति, बिना ज्ञान से मुख्य मुक्ति संभव नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य का मत ये है। शंकराचार्य और बोलते हैं ये कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्म सतेन, मुक्तिं भजति न जन्म सतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। अरे मूढ़मति, रे भजे मूढ़मति। गंगा स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती है, तीर्थ दर्शन करने से मुक्ति नहीं मिलती है, पुण्य मिलती है, मुक्ति नहीं मिलता है। दान दक्षिणा करने से मुक्ति नहीं मिलता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन, सब जितने संप्रदाय है सब इसको मानते हैं, ज्ञान विहीन मुक्ति न भजती, मुक्ति संभव नहीं है। ये सब लोग बोलते हैं। ज्ञान ही एकांत आवश्यक मुक्ति के लिए। लेकिन गोरखनाथ जी ने कहा मैं भी इसको मानता हूँ, किंतु योगहीनम कथम ज्ञानम, योग से तो ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान का अर्थ नहीं है शास्त्र पढ़ लिया, वेद वेदांत आदि पढ़ लिया,
गीता भागवत पढ़ लिया, कंठस्थ मुखस्थ कर लिया, भाषण प्रवचन करता है, इसको गोरखनाथ बोलते हैं, इसको हम ज्ञान नहीं मानते। ये शास्त्र ज्ञान है, ठीक है, किंतु आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान कैसा है? न ध्यान धारणा समाधि द्वारा जो आत्मोपलब्धि होता है, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। शास्त्र ज्ञान और आत्मज्ञान। गुरु कौन है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में वा अभिगच्छत। गुरु ऐसे होना चाहिए जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ भी है। श्रोत्रिय माने शास्त्र ज्ञान है और आत्मज्ञान भी है। साधना करके, ध्यान धारणा साधना करके आत्मोपलब्धि किया है, वही गुरु होते हैं। जो शास्त्र ज्ञान है, जिसका शास्त्र ज्ञान है, आत्मज्ञान है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में अभिगच्छत। गुरु तत्व में कही गई है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड, जो परमात्मा अखंड है, अछत्य है, अश्वस्य है, अदाह्य है। गीता में है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदन्त्याप न शोषयति मारुतः। आत्मा ऐसा है जिसको अग्नि दाह नहीं कर सकता है, दहन नहीं कर सकता है, वायु सुखा नहीं सकता है, जल भिजा नहीं सकता है। ऐसे जो खड्ग इसको छेदन नहीं कर सकता है, ऐसे जो आत्मा है चराचरम, वो आत्मा चर में है, अचर में भी है, सजीव में है, निर्जीव में है, सर्वत्र विद्वान अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है वो आत्मा। तो वो आत्मा को तत्पदम दर्शितम जेन, वही पद को, वही परमात्मा को जो दर्शन किया है और शिष्य को दर्शन करा सकते हैं, वही होते हैं एक्चुअली सदगुरु। तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः, वही गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आपका जो पहला प्रश्न था कर्मयोग ज्ञान योग, कर्मयोग चित्त शुद्धि के लिए, आत्मयोग होता है मुक्ति, मुख्य मुक्ति के लिए, और जो आत्मयोग आत्मज्ञान जो है योग साधना द्वारा जो आत्मज्ञान, धारणा ध्यान समाधि द्वारा जो आत्म उपलब्धि होते हैं, वही ज्ञान से ही मुख्य मुक्ति कैवल्य प्राप्त होती है। ठीक है महाराज। अब अंत में ये बात है कि नेपाल राष्ट्रों गुरु गोरखनाथ की कृपा से पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकरण करके बने ये नेपाल आमा अभी तंत्र विद्या से अड़े रहे हैं। ये बात बुझ के बैठे रहे हैं सनातनी लोग नेपाल में। अब प्रश्न ये है, गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ का संबंध क्या है? गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ के बारे में थोड़ा जानना बुझ चाहते हैं, कृपया आप बता बलभद्र नाथ जी, इसके बारे में आप बता। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। मच्छिंद्र और गोरखनाथ का जो संबंध है, ये गुरु शिष्य संपर्क है। और मच्छिंद्रनाथ का जन्म के बारे में विशेष रूप से लोग बोलते हैं, ऐसे कुछ ऐतिहासिक लोग बोलते हैं कि पूर्व भारत में कहीं होगा, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, ये पूर्व दिशा में कहीं होगा। वैसे कोई निश्चित नहीं है, ये तो अंदाज कल्पना करते हैं ऐसे, क्योंकि उड़िया जो साहित्य है, बंगला साहित्य है, आसामिया साहित्य है और भोजपुरी साहित्य, इसमें मच्छिंद्रनाथ का भाषा, गोरखनाथ का भाषा बहुत मिलता है, शब्द मिलता है। इसलिए ये बोलते हैं संभवतः ये पूर्व भारत के हैं। और गोरखनाथ के बारे में ये तो पंजाब के लोग बोलते हैं ये पंजाब के हैं, नेपाल के लोग बोलते हैं ये नेपाल में है, नेपाल के हैं, गोरखपुर के लोग बोलते हैं ये गोरखपुर के हैं। सारा भारतवर्ष में बहिर्भारत मीन्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हाँ, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, ये सब एशिया महादेश में गोरखनाथ का इतना प्रभाव था। तो गोरखनाथ जहाँ जाते हैं लोग सोचते हैं ये हमारी है, गोरखनाथ हमारी है। पाकिस्तान के लोग सोचते हैं ये हमारी है, बांग्लादेश के लोग सोचते हैं ये हमारी है। जैसे राम के हैं, हाँ, राम का भी अभी तक अब कोई स्थान नहीं पाए हैं ना। हाँ। और
ये नाथ संप्रदाय जो है गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ और भी 84 सिद्ध, जनावनाथ 84 सिद्ध, ये सिद्धों का 4 अवदान है। 4 अवदान, 4 कंट्रीब्यूशन, 4 कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का देन क्या है समाज को? नाथ संप्रदाय का 4 देन है। जैसे देन क्या है? योग, तंत्र, आयुर्वेद और साहित्य। पहला योग। योग तो नाथ संप्रदाय का ही है, इसलिए नाथ संप्रदाय को योगी संप्रदाय बोलते हैं। ये नाथ संप्रदाय जो है, हम लोग जो लेते हैं नाम योगी बलभद्रनाथ, योगी बृहस्पतिनाथ, योगी लगते हैं क्योंकि ये सब योग संप्रदाय है, योग साधना करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु और भक्ति मार्ग प्रचार किया, शंकराचार्य वेदांत प्रचार किया, गोरखनाथ, नवनाथ, 84 सिद्ध ने योग मार्ग प्रचार किया। इसीलिए योग जो है ये नाथ संप्रदाय का देन है। दूसरा है और योग तंत्र। तंत्र गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। मच्छिंद्रनाथ जी महान तांत्रिक योगी थे। मच्छिंद्रनाथ का एक किताब है कौलज्ञान निर्णय, अभी भी किताब मिलता है बनारस में। कौलज्ञान निर्णय, कौल साधक हैं। कौल माने कुंडलिनी साधक। ये शरीर का अंदर 6 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र है। 6 के बाद यहाँ जो ब्रह्मरंध्र है, सहस्रार चक्र है, शतदल पद्म है, यहाँ भगवान शिव का स्थान है। तो मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति का स्थान है। योगी जब योग साधना करता है, कुंडलिनी जागृत होता है, षडचक्र भेदन करता है, सुषुम्ना नाड़ी का अंदर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, धीरे धीरे आकर के शिव का सत्य मिलित हो जाती है शक्ति, शिव शक्ति का मिलन हो जाता है। तो मिलन जो होता है इसको योग बोलते हैं, शिव शक्ति का मिलन। और इसका जीवात्मा परमात्मा का मिलन, ईडा और पिंगला का मिलन, गंगा और जमुना का मिलन, हर सौ का मिलन, ये होता है योग। तो ये जो कौल साधना है, ये मच्छिंद्रनाथ जी कौल साधक थे, तांत्रिक योगी थे, देवी शक्ति उपासक थे। ये नाथ संप्रदाय का भी देन है योग तंत्र। इसके बाद आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी नाथ संप्रदाय का बहुत देन है। जितने योगी थे सब आयुर्वेदाचार्य थे। नागार्जुननाथ तो जो मरकुरी है, मरकुरी मैंने पारद का आविष्कारक नागार्जुननाथ है। और चरपटनाथ, ये भी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे आयुर्वेद में। तो ये सब आयुर्वेद में भी नाथ संप्रदाय का देन है। नाथ संप्रदाय के जितने संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, आजकल कम हो गया, ये संत सब आयुर्वेद दवाई देते हैं, जड़ी बूटी दवाई देते हैं। राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में भी 2-3 साधु है, वो जो आयुर्वेद की दवाई देते हैं। तो ये आयुर्वेद में भी नाथ संप्रदाय का अवदान है। और एक बात याद आ गया, आंध्र प्रदेश में जो गृहस्थ जोगी है, गृहस्थ योगी, उनको वैद्य बोलते हैं, वैद्य जाति। ये वैद्यगिरी करते हैं सब। उड़ीसा में भी गृहस्थ जात वैद्यगिरी करते हैं। तो आयुर्वेद में नाथ संप्रदाय का भी अवदान है। और लास्ट में साहित्य। साहित्य में हिंदी साहित्य, उड़िया साहित्य, बंगला साहित्य, आसामिया साहित्य, भोजपुरी साहित्य, ये महाराष्ट्रियन साहित्य, कन्नड़ के साहित्य, गुजराती साहित्य, जितने साहित्य है हर साहित्य में नाथ संप्रदाय का देन है। तो गोरखनाथ जी का एक वाणी है, गोरखनाथ बोलते हैं, उन्मने रहिबा भेद न कहिबा पीबा निर्झर पानी। उनके भाषा देखो, ये भाषा हिंदी लोग बोलते हैं ये हिंदी भाषा है, उड़िया बोलते हैं ये उड़िया है, असमिया बंगाली बोलते हैं ये हमारा है। उन्मने रहिबा, उन्मनी माने निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना है। और किसी को उन्मन रहिबा भेद न कहिबा, इसको किसको नहीं बोलना चाहिए। जो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी है, उनको नहीं बोलना है। जो अधिकारी है, योग्य है, उनको बोलना है। उन्मन रहिबा भेद न कहिबा पीबा निर्जर पानी। ये तो एकदम बहुत सहज सरल भाषा है। पीबा निर्जर पानी, निर्जर पानी मीन्स ये शरीर का अंदर जो 6 चक्र है, यहाँ सप्तम चक्र है, सप्तम चक्र सहस्रार चक्र है, ब्रह्मरंध्र है, वहाँ से अमृत निःसृत होता है, अमृत निःसृत होता है। योगी जब खेचरी मुद्रा करता है ना, तो जीवा को ऊपर लेता है, वो जो अमृत इसको पान करता है। उन्होंने रहेगा भेद न कहिए पीबा निर्जर पानी, वही जो ऊपर जो निःसृत होता है पानी, अमृत जीवा ऊपर को लेकर इसको पान करता है, तो योगी अमर हो जाता है। इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। खेचरी मुद्रा का फल क्या है? न रोग मरणम तंद्रा, न निद्रा, न क्षुधा तृषा,
न च मूर्छा भवेत् तस्य यो मुद्रा व्यति खेचरी, जो खेचरी मुद्रा जानता है, खेचरी मुद्रा में जो सिद्धि लाभ किया, न निद्रा न क्षुधा न च तुरसा, होता नहीं है। निद्रा के ऊपर विजय आ जाता है, क्षुधा तृषा का वो कंट्रोल कर सकता है, विजय हासिल कर सकता है, बिना खाना पीना में दीर्घ दिन जीवित रह सकता है, हवा खा करके भी बहुत दिन जीवित रह सकता है खेचरी मुद्रा अभ्यास करने से। न निद्रा न च तृषा, न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा यो मुद्रा वेति खेचरी, जो खेचरी मुद्रा जानता है, क्षुधा तृषा मृत्यु निद्रा का ऊपर विजय हासिल कर सकता है। तो इसी तरह ये गोरखनाथ का जो वाणी है, ये वाणी को ये एक मिश्रित भाषा है, हिंदी भोजपुरी और पूर्वांचलीय भाषा जो है मिश्रित भाषा है। तो ये साहित्य में नाथ संप्रदाय का बहुत अवदान है। वहाँ उड़ीसा बंगाल आसाम में बोलते हैं मच्छिंद्र नाथ जी उड़िया बंगला साहित्य का ये आदि कवि है, और हिंदी में बोलते हैं गोरखनाथ जी साहित्य का, हिंदी साहित्य का आदि कवि गोरखनाथ जी को मानते हैं। तो साहित्य क्षेत्र में भी इसी तरह अवदान है नाथ संप्रदाय का, ये 4 अवदान है। अंत में छोटा सा एक प्रश्न है महाराज जी। कुछ साल पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अभी भी हिंदू राष्ट्र है। कुछ राजनीति लोग धर्मनिरपेक्षता नेपाल को घोषणा कर रहे हैं। अभी हमारे वैदिक सनातन के गुरु महाराज राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ ने कुछ साल पहले इंडिया को संस्कृत में एक चिट्ठी लिखकर इंडिया भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भनकर राष्ट्र प्रमुख को एक चिट्ठी लिखा था। अभी भारत ने, छिमेकी मित्र राष्ट्रों ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र होने के लिए, बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। नेपाली वैदिक सनातनी हिंदुओं अभी जुरमुरा के उठ रहे हैं संसार के एक हिंदू राष्ट्र नेपाल को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो इंडिया को भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इंडिया का नाथपंथी और धार्मिक गुरु के सोच क्या है, योजना क्या है, कृपया आप बताओ दशपति बलभद्रनाथ जी। विषय दिया इंडिया में तो हमको तो क्या बताएं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। पहले भारत सेकुलर कंट्री हो गया। सेकुलर कंट्री होने से जो माइनॉरिटी होते हैं उनको फायदा ज़्यादा मिलती है। हम लोग हिंदू मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक है, लेकिन मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, जैन अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, ईसाई भी अल्पसंख्यक है। ये जो अल्पसंख्यक है उनको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। कहीं भी कोई योजना होता है उनको पहले उनके लिए रिजर्वेशन रहता है, कोटा रहता है, तो उनको फैसिलिटी मिलती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये गणतंत्र राष्ट्र में सब समान है। किसी को एक रिजर्वेशन, इनके लिए रिजर्वेशन कर दो, इनके लिए ये कर दो, कोटा कर दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन सेकुलर कंट्री में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसे हो गया। ऐसे लोगों का हाथ में आ गया शासन, तो ये लोग ऐसे हमको बना दिया और इसको दूर करना भी बहुत मुश्किल है। तो कोशिश तो चल रही है कि बहुत लोग साधु संत महात्मा लोग कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो भारत सरकार है ये तो समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, विरोध भी हो रहा है। समान नागरिक संहिता, भारत में जो लोग रहेंगे सबके लिए एक संहिता होना चाहिए, समान नागरिक संहिता। मुसलमान के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है। इन मुसलमान के लिए मैरिज एक्ट जो है, विवाह
कानून जो है ये अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, सबके लिए कानून समान होना चाहिए, ये कोशिश चल रही है। तो नेपाल में जो पहले तो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, राजतंत्र जब था, हम लोगों के लिए एक गर्व का बात था। नेपाल में राजा थे तो हमारे लिए, हम लोग गर्व करते थे हमारी राजा है, हिंदू राजा है। लेकिन राजतंत्र समाप्त हो गया, मीन्स हिंदू राष्ट्र भी समाप्त हो गया एक प्रकार के, मैंने संविधान में अभी तो सेकुलर हो गया नेपाल में। हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू तो ऐसे है, बहुत मेजॉरिटी हिंदू है। नेपाल के फ्लैग में जो नेशनल फ्लैग है उसमें तो चंद्र और सूर्य है। नेपाल का जो नोट है इसमें गोरखनाथ का नाम है। ये तो हिंदू राष्ट्र तो है, लेकिन कानून में नहीं है, कानून में नहीं है। तो ये तो दुर्भाग्य का बात फिर हो गया। जैसे लंदन, इंग्लैंड में राजा है, फिर भी गणतंत्र है ना? नहीं, इंग्लैंड में तो गणतंत्र है, राजा होते हुए भी गणतंत्र है। हम लोग चाहते हैं नेपाल में ऐसे होना चाहिए, राजा रहेगा और गणतंत्र भी रहेगा। तो राजा रहने से हमारे लिए एक गर्व गौरव का बात होता है। तो ये राजतंत्र जो लोप हो गया अभी, ये दुर्भाग्य की बात है। अभी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये नेपाल में मैं 2 दिन पहले वहाँ में काठमांडू था, बलभद्रनाथ जी थे, तो वहाँ विश्व हिंदू महासंघ कार्यालय में हम लोग गए थे। वहाँ एक बैठक हुई। विश्व हिंदू महासंघ बहुत कोशिश कर रहा है जो फिर पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ और भी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तो ईश्वर का वो निर्भर क्या होगा, भविष्य में हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा, ये तो डिफिकल्ट है। तो संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अभी तो कोशिश चल रहा है, हम भी इसको समर्थन करते हैं। भारत भी इसको समर्थन, विश्व हिंदू महासंघ जो कर रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए जो कोशिश कर रहा है, हम लोग भारत के लोग इसको समर्थन देते हैं।